वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा। तो रियल स्टोरी के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और ये रियल स्टोरी मैं कहाँ से ले रही हूँ? आप ही की फेवरेट किताब हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ से ले रही हूँ। प्रीवियस जितनी भी रियल स्टोरी है आई होप आप लोगों ने सुन लिए होंगे। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा समय निकाल कर उसको सुन लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं आपका विश्वास को प्रबल करेगा, यानी कि मजबूत करेगा और मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति आपका विश्वास और मजबूत होते जाएगा। तो ज़रूर सुनिएगा। ज़्यादा नहीं, 8 मिनट की कोई 6 मिनट की वीडियो है। क्या 24 घंटे में से हम 6 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। खुशी की शक्ति। मैं सबसे दुखी लोगों में से एक थी। दुख मेरी जीवन शैली थी। हालांकि उस वक्त में मैं यह बात नहीं जानती थी। मैं उम्र की 40 साल से ज़्यादा समय तक घोर दुख में रही। 40 साल तक ऐसे दुख में रही हैं। फिर सब कुछ अचानक बदल गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह बहुत सरल था। जिंदगी में बस एक चीज़ बदलने से सब कुछ बदल गया। इससे पहले मैं बहुत खिन्न और बेरोजगार अकेली माँ थी जो शराब का सहारा लेती रहती थी। और आज देखिए, मैं अपनी खुद की स्वतंत्र प्रकाशन कंपनी चला रही हूँ। वाह! मुझे वह समय याद है जब मैंने पहली बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची थी और मैं रोती हुई बाथरूम की ओर दौड़ी। मैंने दवाई का बक्सा खोला, उसमें से सारी गोलियां निकाल कर गटक गई, जितनी भी गोलियां थी। मैं बस मरना चाहती थी। तब मुझे खुदकुशी शब्द का मतलब भी नहीं पता था, क्योंकि मैं उस वक्त मात्र 9 साल की थी। 9 साल में पहली बार इन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। लेकिन मैं यह जानती थी कि वे गोलियां मेरी जान ले सकती हैं और मैं किसी तरह मरना चाहती थी। खुदकुशी की इस कोशिश के बाद मैंने कई और ऐसी कोशिश की। गोलियां खाना, कलाई काटना, अपना दम घोटना। किशोरावस्था में मैंने एक बार अपनी कनपट्टी पर रिवॉल्वर तक रख लिया था। लेकिन मेरी मम्मी डैडी जल्दी घर लौट आए, इसलिए मैंने वो रिवॉल्वर अपनी अलमारी पर, मतलब उनकी अलमारी पर में ऐसे ही फेंक कर अपने कमरे में भाग के आ गई। 20 साल की उम्र के बाद मैं शराब की शरण में पहुंच गई। मैं नौकरियां और संबंध बदलती रहती थी। मैं हमेशा अस्थिर रहती थी। मेरी आर्थिक हालत अच्छी थी, लेकिन बाद में मैं बेरोजगार हो गई। यहाँ तक कि नीलामी में मेरा घर भी चला गया। मैं गंभीर पीठ दर्द के कारण अक्सर छुट्टियाँ लेती थी और मुझे स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इनको हो गया था। और ये तो फिर भी अच्छा समय था। फिर 2 साल पहले मैंने आखिरकार निर्णय लिया कि मैं अपने सपनों का पीछा करूंगी। मनोवैज्ञानिक साहित्य की लेखिका बनूंगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं पुस्तकें लिखने में डूब गई, जिनकी बिक्री काफ़ी अच्छी रही। लेकिन एक दिन जब मैं अपने कंप्यूटर पर बैठी और अपनी छठी पुस्तक निकालने की तैयारी कर रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं दरअसल ये काम आगे नहीं करना चाहती हूँ। मैं थकी हुई और दुखी थी। मैंने लेखिका बनने का सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन अब मैं दोबारा भावनात्मक रसातल में पहुंच गई थी। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ कि मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में चली गई हूँ। मैं बहुत सोती थी, पीती थी, बेजान महसूस करती थी। मैंने संसार के साथ अच्छा बर्ताव करने की भरसक कोशिश की, लेकिन दरअसल मैं इससे अलग थलग महसूस करती थी। मास्क पहन रखा था कि लोगों से अच्छा बिहेव करना, लेकिन पीछे पीछे एकदम डिप्रेशन में। मैं 2 लड़कियों की अकेली माँ थी, इसलिए खुदकुशी करने का सवाल नहीं था। अब की स्थिति बता रही हैं। पहले तो उन्होंने बहुत सारा खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन अब उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 बेटियों की। मैं अपनी
पूरी ताकत लगाकर ज़िंदगी से जूझती रही और प्रियजनों को वह बताती रही जो वे सुनना चाहते थे, क्योंकि मैं हालात की सच्चाई नहीं समझती थी। लोगों को बताती फिरती थी। लोग भी तो यही सुनना चाहते हैं ना कि ओके, अभी डिप्रेशन में है, अच्छा नहीं चल रहा है, मज़ा आता है लोगों को। लेकिन ये उस समय नहीं जानती थी कि लोगों को बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि और बढ़ेगा। मैं बरसों से आकर्षण के नियम के बारे में पढ़ रही थी और इसे सीख रही थी, लेकिन कोई चीज़ छूट रही थी और मुझे इसका पता नहीं चल रहा था। कुछ सप्ताह बाद मैंने यह सोचा कि लेखिका बनने से मुझे जीवन में खुशी नहीं मिला। यह बात मैंने बार बार तब तक कही जब तक कि यह इसे समेट कर मैं यह कहने लगी कि मुझे खुश बनाओ, मुझे खुश बनाओ। मैंने दर्जनों बार द सीक्रेट देखी थी, पढ़ी थी और सुनी थी, और इसमें रॉन्डा बर्न ने बार बार कहा है कि आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। जी हाँ, आप कई सारी स्टोरीज़ मैंने आपको बताया, अभी वीडियो के माध्यम से ही आपके सामने रखी हैं कि अगर नेगेटिव फील हो रहा है तो उसी वक्त विचार को चेंज करना है। विचार चेंज तो भावना भी चेंज, भावना चेंज तो वो फीलिंग अपने आप से ही, मतलब भावना तो फीलिंग ही होती है। तो विचार को चेंज करना है, या वो काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। वो एल्बम को पलटिए जहाँ से आपको खुशी मिलती है। किसी भी तरीके से आपको अपने आप को खुश रखना है, नहीं तो दुखी रहेंगे तो और दुख वाली परिस्थितियाँ आएंगी। फिर बात मुझे समझ में आ गया। अगर मैं किसी चीज़ का पीछा करती थी तो मैं दरअसल वह चीज़ नहीं पाना चाहती थी, बल्कि खुशी पाना चाहती थी। वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, वहाँ पर खाना खा लूँगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। खाना खा लिया, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, खाना खा लिया, उसके बाद क्या? 2 पल की खुशी मिल गई, उसके बाद क्या? फिर से दुखी, डिप्रेशन। तो इनको समझ में आ गया कि मैं दरअसल चीज़ नहीं पाना चाहती थी। मैं पीछा करती थी खुशी का, लेकिन मैं दरअसल एक और फिर से पढ़ते हैं। अगर मैं किसी चीज़ का पीछा करती थी तो दरअसल वह चीज़ नहीं पाना चाहती थी, बल्कि खुशी पाना चाहती थी। ओके, तो वो चीज़ मिल जाएगा, फिर थोड़ा 2 पल की खुशी मिल जाएगी, नई कार खरीद लूँगी तो खुश हो जाऊँगी। ओके ठीक है, कार आ गई, उसके बाद क्या? हर वक्त कैसे खुश रहेंगे? हर वक्त परचेजिंग करते रहेंगे क्या? नहीं कार। तो हर वक्त कैसे खुश रखना है, वो उनको समझ में आ गया कि मैं अगर कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो एक ही कारण है कि मैं हर वक्त खुश नहीं हो रही हूँ। मैं बस लिस्ट बना रही हूँ, वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊँगा, वो मिल जाएगा, लेकिन मैं हर वक्त खुश नहीं रह रही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने खुश होना कभी सीखा ही नहीं। बेशक मेरे जीवन में खुशी के पल रहे थे, लेकिन खुशी का लंबा दौर नहीं रहा था। मैं इसके पीछे दौड़ रही थी, लेकिन मुझे इसका एहसास तब तक नहीं था। उसी पल मैंने यह सीखने का निर्णय लिया कि खुश कैसे बना जाए, और जो एकमात्र व्यक्ति मुझे यह सिखा सकता है वह मैं थी। मैंने उन 10 चीज़ों की सूची बनाई जिनसे मुझे खुशी मिलती है, जिनको करने से उनको खुशी मिलती है। फिर मैंने इन्हें हर दिन अपने जीवन में शामिल करने का निर्णय लिया, लेकिन ज़िंदगी की व्यवस्थाएं बीच में आई, मैं ऐसा नहीं कर पाई। मगर फिर भी मैं हर सुबह अपनी सूची देखती और इन चीज़ों को करने के बारे में सोचती। हालांकि यह सिर्फ मेरी दिमाग में ही होता था। और जानते हैं क्या हुआ? मैं खुश महसूस की, मतलब कि इतनी व्यस्त थी कि वो नहीं कर पा रही थी। जैसे कि मैं वॉक में जाना मेरे को अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है, मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस बनाने अच्छे लगते हैं, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है। तो जीवन में अगर व्यवस्था है तो नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। वो सोचते सोचते कि हाँ मैं ऐसे मेकअप कर रही हूँ, वो मैं ड्राइंग कर रही हूँ, वो विजुलाइज करते करते, सोचते सोचते ही अपने अंदर खुशी को उत्पन्न करना, वो फीलिंग को उत्पन्न करना। तो वो ही करते करते, दिमागी रूप से वो करते करते क्या हुआ, देखिए, चले आगे बढ़ते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? मैं खुश महसूस करने लगी। हर सुबह उन चीज़ों की कल्पना करके और उनके बारे में सोचते रहने से मुझे खुशी मिलती थी, और इस तरह आखिरकार मैंने खुश होना सीख लिया। और जब मैंने अपने मन और शरीर को खुश रहने का तरीका सिखा दिया तो ज़्यादा सुखद चीज़ें मेरे जीवन में आने लगी। चूँकि मैं
खुशी महसूस करती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे जीवन में ज़्यादा सुखद चीज़ें प्रकट होने लगी। काश मैं अतीत में जाकर 9 साल की उम्र में खुद को बता पाती कि तुम्हें अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम इन भीषण भीषण भावनाओं को दूर भगा सकती हो। तुम्हें तो बस खुशी की सूची बनानी है और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह ठीक से भी ज़्यादा होगा, यह बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन मैं लौट तो नहीं सकती। बस अब मैं यह कर सकती हूँ कि अपनी कहानी दूसरों को बता सकती हूँ और उनसे कहूँ कि 40 साल से ज़्यादा समय तक दुख झेलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, जब मैंने अपनी खुशी के सर्जन में सक्रिय भूमिका निभाई। बाकी का काम आकर्षण के नियम ने कर दिया। मैंने जो दुख झेला, अगर वह संसार तक यह संदेश पहुँचाने के लिए झेलना पड़े तो यह सार्थक है। ओके, तो इन्होंने जाके तो पास्ट में तो कोई भी बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ, फ्यूचर में कैसे उन्होंने सीख लिया कि कैसे खुश रहना है। और इसी तरीके से इस स्टोरी के माध्यम से लोगों को आज बता रही हैं कि आप खुश रहकर सब कुछ आकर्षित कर सकते हैं। तो आई होप आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। हमको वो मिल जाएगा तो खुश हो जाएंगे, हमको ये मिल जाए तो खुश हो जाएगा। वो मिल जाएगा, लेकिन 2 पल की खुशी मिलेगी, उसके बाद क्या? अगर हम आज खुश रहेंगे, फ्यूचर किसी ने देखा नहीं कि कल क्या होगा या अगले पल अगले क्षण क्या होगा, किसी ने कुछ नहीं देखा है तो अभी देखा है, अभी जो चल रहा है उसी को हम देख पा रहे हैं। तो खुश कैसे भी रहकर अपने आप को खुश रखिए। उन्होंने सूची बनाया कि वो कार्य को करने से कैसे खुश, कौन कौन से कार्य को करने से उनके दिल को सुकून मिलता है। तो आप भी सूची बनाइए और करिए उसको। अगर नहीं कर पाते हैं तो मन ही मन विजुलाइज करिए, और क्या बात है, और फील करिए, अपने आत्मा को खुश करवाइए। देखिएगा आपकी लाइफ में भी आप हर एक चीज़ को आकर्षित करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही नियम है, इस यूनिवर्स का एक ही नियम है, जहाँ पर आप ऊर्जा डालेंगे वो एक्सपैंड होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप नेगेटिविटी पे ऊर्जा डालेंगे, दुखी में ऊर्जा डालेंगे तो वो दुखी एक्सपैंड होगा। अगर आप खुशी में ऊर्जा डालेंगे तो खुशी एक्सपैंड होगा। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे को तो ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया, अपनी सूची बना ली है। अब मैं भी इसे करना स्टार्ट कर देती हूँ मैं भी इसको करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।